और सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों में और ध्यान से सुनना, सौनक जी कह रहे हैं यान वेद वेदांग श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनिः सूत परावर विदो। भगवान बादरायण ने वेद व्यासी ने 4 वेद लिखे और ध्यान से सुनो 4 वेद शास्त्र लिखे, पुराण लिखे। इनमें से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ क्या कौन सा है जो भगवान का कल्याण, भगवान का साक्षात्कार करा सके, इस जीव का कल्याण कर सके, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप बताइए। क्योंकि आजकल व्यक्ति धर्म समझकर कुछ भी कर लेता है। धर्म के 3 रूप होते हैं, एक धर्म, अधर्म और विधर्म। तो धर्म क्या है? ऐसी कोई क्रिया बताइए जिससे ये कलयुग का आलसी जीव सहजता से इस भवसागर से पार होता है। सहज क्रिया, क्योंकि इस कलयुग के प्राणी में 4 दोष हैं। 4 दोष हैं हम में, सब में। और वो दोष हैं मंदाह सुमंद मतयो, मंद भाग्या, ध्यापत्यता। 4 दोष। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कलयुग के प्राणी में 4 दोष हैं। मंदाह माने आलसी, ये कलयुग का जीव बड़ा आलसी। और आलस कहां करता है? अग्रदेवाचार्य जी लिखते हैं, बोले राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। ये कलयुग के प्राणी में दोष है। शास्त्र का नियम बनाया है कि कल भी बताया था, बोले प्रभात फेरी में सभी आओ जल्दी, बिस्तर छोड़ो आओ। नींद आ गई तो आ गई, बोले तो कोई बात नहीं, 7 दिन में से 1 दिन बीत जाएगा तो क्या होगा। यही आलस है। जब रात को 4 बजे पठानकोट से ट्रेन लेनी है, 2 बजे चल सकते, नहा धो के रास्ते के लिए कुछ खाना पीना भी बनाएंगे और फिर नहा धो के तैयार होके आप ट्रेन 4 बजे पकड़ सकते हैं, 3 बजे पकड़ सकते हैं। यही ये दोष है कलयुग का। और जो अब ये दोष कल्याण करने देगा क्या किसी का? तो वही समय भजन करने का होता है, वही समय नींद बड़ी प्यारी आती है। 3 बजे से और 6 बजे तक की जो नींद है, क्या हमारा भगवान के दर्शन हो जाते हैं 3 घंटा। परंतु ये 3 घंटा ही भक्ति करने के हैं। आप भजन करो,
आप पूजा करो, आप कोई पाठ करो। यहां तक आजकल माँ बाप भी बच्चों पर दया करने लगे। बोले सोने दो, अंधेरा है, करना क्या। जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव हमको सोने नहीं देते थे। हम अपनी बात बताएं, सोने नहीं देते, और नींद इतनी आती थी कि थोड़ा कहीं ऐसे पीठ लग गई तो नींद आ गई। बैठ के थोड़ी पीठ कहीं टेक ली तो भयंकर नींद आ गई। और गुरु जी ने देखा, आवाज जैसे लगाई, हमारी भाषा में थोड़ा इतने व्यायाम गुरु जी माफ करना, नींद आ गई। और घर में भी बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ते थे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अबेरे में सुबह बच्चा जो पढ़ता है उसे पाठ जल्दी याद होता है। ये आप सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सब जानते हैं। लेकिन आप जानते हुए उन बच्चों को मार्ग पर नहीं ला सकते। बच्चों को आदत डालिए कि वो अंधेरे में उठे, तो पढ़ रही है, नहीं नहा सकता है तो मत नहाने दो, हाथ मुंह धो, पुस्तक दे दो, हाथ में बोले याद करो। वो समय याद करने का है, चाहे अपना पाठ्यक्रम याद करे, चाहे उस परमात्मा को याद करे, कुछ भी करो। ये 3 घंटा जिसने याद कर लिया उसका कल्याण होगा। लेकिन वो समय कलयुग हमें कुछ करने नहीं देता। कलयुग के प्रभाव से हमको नींद आती है और उठते हैं, किसी को जल्दी देते हैं। मद्दा सुमंतवती, सुमंतवती, सुमंतवती कहते हैं पागल को, पागल। अच्छा, एक मंदमती होता है, मंदमती को कहते हैं पागल, और एक होता है सुमंतवती, वो भी पागल ही होता है। और वो ऐसा पागल होता है कि मेंटल हॉस्पिटल वाले हाथ जोड़ देते हैं, बोले हम इसका इलाज नहीं कर सकते। मेंटल हॉस्पिटल वालों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? और कई, कम से कम एक गांव में एक व्यक्ति तो मिल ही जाता है, किसी दूसरे की मानता नहीं और खुद को जानता नहीं, और बिना जाने अपनी पिता कहीं भी ठोक देता, उसे कहते हैं सुमंतवती। और यावत कृता मंदाव सुमंतवती मंदभाग्य, मंदभागी। वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर इस श्लोक का अनुवाद किया। मंदभाग्य, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग
बना के नहीं बना। सब कुछ होते हुए भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। अभी देखो प्रमाण ये है, कथा चल रही है, लेकिन भाग्यशाली, मैंने कहा कि भाग्यशाली ही ये कथा सुनेगा, जिसका सद्भाग्य होगा, इसके पुण्य उदय होंगे, वो कथा के पंडाल में आएगा। और कई लोग तो कह रहे होंगे ये और हर साल किसी को बुला लेते हैं और 7 दिन परेशान करते हैं, ऐसे भी होते हैं गाँव में कई। ये मंदभागी है। और चौथा दोष है व्यापकता, माने उपद्रव। अच्छा, इसके जीवन में, हमारे जीवन में कोई उपद्रव नहीं होता, हम स्वयं उपद्रव पैदा करते हैं, क्योंकि हमको आदत है उपद्रव में रहने की, ऐसी आदत बन गई। क्या उपद्रव पालते हैं? ये जितने भी ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब उपद्रव। आज से 20 साल पहले जब हम पंजाब में आए तो कूलर नहीं था, और उससे पहले हम बात करें तो लाइट भी नहीं थी हमारे यहाँ। लाइट नहीं थी, दीप दिया मिट्टी के तेल का जलाते और उसके लोग पढ़ते और उस दिए पर पढ़ते। मिट्टी के तेल के दिए पर पढ़ने वाले बड़े बड़े अधिकारी हुए, और पंखा नहीं थे। सुबह से शाम तक खेती में मेहनत करते थे, तो जहां भी करते सभी मेहनत करते, अपनी अपनी जगह पर मजदूरी करते, खेती में मेहनत करते, पशुओं के साथ मेहनत करते, और रात को पूरी रात मच्छर से लड़ते। हाथ का पंखा लिया, आधी रात तो कम से कम निकल जाती, और 4 बजे फिर उठ के अपना पशुओं के चारा डालना, अपना काम धंधा करना, नहाए धोए। इतना पुराना जमाना नहीं है। जब मैंने वो जमाना देखा है तो मुझसे तो और भी बड़ी उम्र के आप बैठे हैं, आपने देखा होगा। और उपद्रव पाल लिया। अच्छा, अब से वो मजबूत है कि अब का आदमी मजबूत? पुराने लोग मजबूत थे, इतना सब कुछ सहते हुए भी आज से वो पहले मजबूत थे, आज मजबूत थे। अब हमने उपद्रव पाला, लाइट आ गई। लाइट आ गई तो बर्फ जले, और बर्फ जलने का मीटर तो बिल आया तो टेंशन हो गई, बिल कहां से दें। फिर बर्फ का भी जैसे तैसे बिल चुकता करने लगे तो पंखा आ गए, बिल बढ़ गया तो टेंशन बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। अब पंखा से गुजर नहीं, फिर कूलर आए, कूलर आए, अब कूलर की फैन, अब एसी चाहिए। एसी चाहिए। जो कुएं से पानी खींच के पीते थे, नहाते थे, पशुओं को पिलाते थे, नहलाते थे पशुओं को, फिर आगे चल के वो हैंडपंप लगा। फिर आज ये दशा हो गई है कि हत्ता मार के भी निकालने की हिम्मत नहीं पड़ती। देखना धीरे धीरे ऐसा आएगा कि बेड पे लेटे हुए रिमोट का बटन दबाया कि नहाए स्नान। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, बिल्कुल। अब पहले सोचते थे कई बार, कभी हम सुनते थे गांव में कि ऐसा भी एक फोन आया है कि उसमें कोई तार बार नहीं है, और बात होती है जैसे होगा बिना तार के कैसे बात हुई। लेकिन जब हमारे पास आया तो वास्तव में अब तो कुछ नहीं है। जब वो असंभव संभव हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये उपद्रव है, टेंशन बढ़ेगी। ये
बेमतलब का फोन का खर्चा, बेमतलब का ये उपद्रव है। अच्छा, जिसके पास है वो अपनी व्यवस्था कर ले तो ठीक है, लेकिन जिसके पास व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था कर लेता है, पड़ोसी के पास नहीं है फिर वो जमीन बेचता है, कर्जा लेता है, कुछ भी करता है, उसे भी फिर वही सुविधा चाहिए जो पड़ोसी के पास, वो भी बिना सुविधा के। ये उपद्रव है, और ये उपद्रव किसी ने नहीं दिए, हमने अपने आप उपद्रव पाले हैं। तो ऐसे इन 4 दोष वाले प्राणी का उद्धार इस कलिकाल में कैसे हो? इन उपद्रवों से भगवान का भजन करने की सूझेगी क्या? लोग बोलते हैं, अरे बोले माला घुमाने वाले तो खाली होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता। हमारे पास बड़ा काम है। काम इसलिए है कि तुमने पाला है, काम है नहीं, पाला है।